एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएससी ने कल सभी पदों की जो रिक्तियां हैं वो जारी कर दी गई है। जिलेवार रिक्तियां हैं, तो आप अपने जिले में देख सकते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, तो उस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म भर रहे होंगे। और चूंकि आपके आवेदन की तिथि और जो पेमेंट करने की तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है, इसके बाद ये तिथियां बढ़ाई नहीं जाएगी। तो कृपया करके आप लोग अगर इस बार पेपर में बैठना चाहते हैं तो इन डेट से पहले पहले आप लोग अपना आवेदन, पंजीकरण सभी करवा लें। तो जैसे कि एक एक बार मैं और आपको नोटिस दिखा देती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का बताऊंगी। जो आपकी रिक्तियां हैं फर्स्ट टू लेके 12 तक, वो भी मैं बताऊंगी कि कितनी रिक्तियां कौन सी क्लास में कितनी रिक्तियां हैं। साथ ही विषयवार बताऊंगी कि विषयों की जो रिक्तियां हैं वो कितनी है। तो 1 से लेके 5वीं तक सभी विषयों को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में और सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस नोटिस को एक बार और हम अगर पढ़ लें तो देखिए, इन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मतलब शिक्षा विभाग के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन 22/2024 में कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 87,774 है। ठीक है, तो ये कुल रिक्तियां हैं। ना 1 लाख है ना 86,000 है, जो हम लोग अभी तक बता रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। तो ये रिक्तियों में जो चेंजेस है वो देखने को मिला है। तो ये काफ़ी रिक्तियां नहीं कह सकते, लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी प्रिपरेशन अगर सही है तभी इस एग्ज़ाम में बैठे। क्योंकि आपको पता है अभी अटेम्प्ट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। अटेम्प्ट के लेकर के कुछ नहीं इन्होंने बताया है। तो अटेम्प्ट यहाँ पर 3 ही लेकर चल रहे हैं हम लोग। अगर अटेम्प्ट की संख्या बढ़ानी होती तो ये अभी तक नोटिस दे दिए होते। तो पेपर जो है आपका होने वाला है 7 से 17 मार्च। तो ये भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि जो आवेदन की तिथि है वो आप जान लीजिए। देखिए, आपको विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 25 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद ये तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आवेदन की जो तिथि थी 23 फरवरी, उसको बढ़ाकर इन्होंने 25 फरवरी तक कर दिया है। तो आप 25 फरवरी यानी कल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बात आपकी आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके सभी विषयों के लिए देखते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो। ये है आपका जो टोटल रिक्तियां बताई गई है, उसको मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बताने वाली हूँ और आप लोग इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं इसकी कटिंग को अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसे देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती को विषयवार रिक्तियाँ जो है जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं जो 1ली से 5वीं कक्षा तक की रिक्तियाँ हैं वो 28,216 है। वहीं हम 6ठी से 8वीं की बात करें तो 19,645 रिक्तियाँ यहाँ पर बताई जा रही है। और अगर हम 9th-10th की बात करें तो 16,970 सीटें यहाँ पर जो है खाली है। और 11वीं-12वीं की बात करें हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पर कहें सेकेंड सबसे ज़्यादा, तो 22,373 11वीं-12वीं में जो है रिक्तियाँ दी गई है। तो नंबर 1 पर जो वैकेंसी है वो है आपका प्राइमरी में। प्राइमरी में अधिक से अधिक स्टूडेंट अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर सीटें देखें 28,216, तो उस हिसाब से कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है फर्स्ट टू फिफ्थ में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले जो अभ्यर्थी है वो फर्स्ट टू फिफ्थ को में अप्लाई करते ही हैं, 6 to 8 में करते ही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 11-12 में भी अच्छी खासी भर्तियाँ यहाँ बताई गई है। तो अगर आप 6 to 8 में है तो 6 to 8 में 19,645 है। तो कंपटीशन जो है थोड़ा हाई है 6 to 8 को लेकर के। 9-10 में भी जो है रिक्तियाँ कम है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रिक्तियाँ दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर मैं और अगर एक बात बताऊँ यहाँ पर कि जो आपके प्राथमिक लेवल में जो रिक्तियाँ दी गई है वो हर विषय को लेकर के कितनी दी गई है, आरक्षित जो है कितने दिए गए हैं, आरक्षित पद कितने हैं, अगर प्राथमिक लेवल की बात करें हम तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो प्राथमिक कक्षाओं में पुरुषों के लिए जो है वो 15,359
पद जो है खाली है। वहीं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए अगर देखें तो महिलाओं के लिए जो इन्होंने पद रखा है 12,567 सीटें जो है इन्होंने महिलाओं के लिए रखा है। वहीं अगर माध्यमिक की बात करें तो यहाँ पर 11,007 सीटें जो है वो पुरुषों के लिए है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 8,638 पद ही यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद अगर हम और सब्जेक्ट की बात करें, या जैसे कि विज्ञान में आपका जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र, कला व इतिहास विषय में अधिक सीटें दी गई है, तो उसमें हम बारी बारी से आएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि जो आपको मैंने पहले ही नोटिस में बता दिया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। और तीसरे चरण में जो 1ली से 12वीं तक 87,000 से अधिक रिक्तियों को भरा जाएगा, जो पहले ही मैंने आपको रिक्तियां बता दी थी। तो माध्यमिक में जो है ये कह रहे हैं कि सबसे जो अधिक सीटें हैं वो विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र में दिए गए हैं। तो सबसे अधिक जो सीटें हैं वो रसायन शास्त्र में है माध्यमिक में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीपीएससी की ओर से जारी रिक्तियों के अनुसार कला संकाय में भी सबसे अधिक सीटें जो है वो इतिहास विषय में है। तो कह सकते हैं रसायन शास्त्र और इतिहास में जो है वो सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि आयोग ने आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। बिना विलंब शुल्क के साथ पंजीयन और भुगतान की तिथि जो है 26 फरवरी तक की गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 23 फरवरी को से बढ़ा करके 25 फरवरी कर दी गई है। यानी आप आवेदन कर सकते हैं कब तक, 25 फरवरी तक। और आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि आवेदन की जो तिथि है वो अब नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जो बढ़ गया, अब नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस बार जो है कितने विषयों की परीक्षा होने वाली है, तो टोटल 56 विषयों की परीक्षा होने वाली है। और इस हिसाब से देखें तो इसमें 1ली से 5वीं तक 3 विषय होगी, और 6ठी से 8वीं तक इन्होंने 8 विषय की परीक्षा लेना है। माध्यमिक में कहे तो 15 विषय, और उच्च माध्यमिक में कहे तो 30 विषयों की परीक्षा ये लेंगे। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो आपका परीक्षा तिथि है, जो पहले ही इन्होंने बताया था कि 7 फरवरी से लेकर इन्होंने 7 फरवरी से ही आवेदन लिया जा रहा है, ये तो इन्होंने बता दिया है, जो कि परीक्षा तिथि पहले ही निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर जो परीक्षा है वो आपका कब होना है ये इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, इसमें कोई इन्होंने चेंजेस नहीं की है। तो देख लीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तीसरे चरण की बहाली के लिए जो परीक्षा है वो 7 से 17 मार्च के बीच अलग अलग चरणों में होगी, और परीक्षा से 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो अब तक जो है इन्होंने कहा है कि जो 7 से 17 मार्च जो आपका पेपर है वो होना ही होना है। जो डेट पहले निर्धारित की गई थी वो भी अभी तक वही है, और आपके एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, यानी आप कह सकते हैं कि 29 फरवरी से 1 मार्च तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक इन्होंने कहा है कि 4 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। देखिए, 4 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, और वैकेंसी कितनी है, 87,000 प्लस है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना है, हाई है। आप तैयारी अच्छे से कीजिए, और तैयारी अच्छी है तभी आप लोग इस बार पेपर दीजिए, नहीं तो TRE 4 का एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट की बात यहाँ पर कहीं भी नहीं हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी तैयारी अच्छी हो तो एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद देखिए, इन्होंने इतिहास विषय की अगर मैं यहाँ पर रिक्तियों की बात करूँ तो 1631 है, और यहाँ पर अगर भौतिकी की बात करें तो 1745, गणित की बात करें तो 1149, रसायन की बात करें तो 3424, बॉटनी की बात करें तो 1375, जंतु विज्ञान की बात करें तो 804 रिक्तियाँ खाली है, और अंग्रेजी विषय की बात करें तो 1599 सीटें हैं। वहीं हिंदी पे बात करें तो 1098 है, और यहाँ पर अगर बात करें CS की तो 909, मनोविज्ञान की 1318, और राजनीतिक विज्ञान की 1209 सीटें यहाँ पर खाली है। तो देखिए, तो सबसे अधिक यहाँ पर अगर हम बात करें तो रसायन शास्त्र, और यहाँ पर इतिहास, उसके बाद भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में भी 1745 सीटें खाली हैं। तो इस विषयों पर ये अभी इतनी रिक्तियाँ हैं, और इन्हीं में इनका इनका एग्ज़ाम लेना है, इन्हीं में जिनका कंपटीशन मतलब जी है ही। और अगर आपका इनमें से जिनका भी प्रदर्शन अच्छा होगा, जो अच्छा एग्ज़ाम देंगे, उनका यहाँ पर जो है चयन हो जाएगा। तो तैयारी ज़बरदस्त करनी है, और अगर आप लोग
चैनल से जुड़ना चाहते तो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं करंट अफेयर और साथ ही आप बिहार स्पेशल जो भी MCQs है, अगर आप चाहते हैं मैं क्लास वहाँ पे शुरू करूँ तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की जानकारी। और माध्यमिक के मुख्य जो विषय है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, माध्यमिक स्तर की जो इन्होंने रिक्तियाँ बताई है विषय अनुसार, हिंदी में 2069 सीटें हैं, अंग्रेजी में 3551 है, विज्ञान में 2969 सीटें खाली है, गणित में बात करें तो 2030 और संस्कृत में 2209 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान में 1600 सीटें हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, SST के जो भी स्टूडेंट है कंपटीशन है यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर 1600 सीटें हैं। और बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में अच्छी सीटें यहाँ पर दी गई है 3551, विज्ञान में भी 2969 सीटें हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर विज्ञान में भी अच्छी दे रखी है इन्होंने सीटें। तो आप लोग अपनी तैयारी में जो है पूरा अच्छे से लग जाए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ क्लास में करवाऊँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।